जमीन की जालसाजी में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। किस तरह से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर, इनके नेता और आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी जमीन की जालसाजी और लूट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसमें रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। आज मैं उस पूरे गांव की माझा बरहटा की एक एक कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 2020 तक यह तय नहीं हुआ है, उस गांव में बंदोबस्त नहीं हुआ, उस गांव की बाउंड्री तय नहीं हुई, कहां सड़क है, कहां ग्राम सभा की जमीन है, कहां क्या है, यह तय नहीं हुआ है। यह हाई कोर्ट कह रहा है कि आप इसको तय कीजिए। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, उसका कागज मेरे पास लग गया। यह है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट का कागज। मैंने सोचा पढ़ा जाए कि यह ट्रस्ट बना किस लिए, जाना जाए कि यह ट्रस्ट किस लिए बना। जमीन की प्लाटिंग करके करोड़ों रुपए का धंधा करने के लिए बना, भाजपा के नेताओं, विधायकों, बिल्डरों, अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बना, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ट्रस्ट बना। और दूसरा, इस ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीनों का यह ब्यौरा है। इतने गाटा संख्या है, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, इतने गाटा संख्या है, ये सारी डिटेल्स है। इसको आप जांच कीजिए मीडिया के लोग। करीब करीब 1500 बीघा यानी कि 1500 बीघा जमीन करीब करीब इस ट्रस्ट ने खरीदी है। कितना? 1500 बीघा जमीन। और ये 1500 बीघा जमीन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, वहां के बीजेपी के मेयर, ट्रस्ट के लोग और तमाम अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की आमदनी का साधन बन गए। तो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में है। इस देश के करोड़ों लोग अपना पेट काट के मंदिर निर्माण के नाम पे चंदा दे रहे हैं, और भाजपाई और उनके अधिकारी करोड़ों रुपए का घोटाला और जमीन की जालसाजी करने में व्यस्त हैं। यह है वो तमाम गाटा संख्या जिसको लगभग 1500 बीघा जमीन इन्होंने खरीदी है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट बना किस लिए, पढ़िए, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। रामचरितमानस के ज्ञान का प्रचार करने के लिए, रामायण और आधुनिक विज्ञान दर्शन के बीच सहसंबंध का पता लगाने के लिए, राष्ट्रीय आपदाओं के बाद के मौकों पर राहत प्रदान करने के लिए, किसी भी कार्य को बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए करना परम पावन महर्षि योगी के आदर्शों और दर्शन के प्रसार के लिए, किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए जो ट्रस्ट की किसी भी वस्तु को प्राप्ति के लिए आकस्मिक सहायक हो, ये इनके ट्रस्ट का उद्देश्य है। और ये कर क्या रहे हैं? ये इनके ट्रस्ट का उद्देश्य है, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट कर क्या रहा है? प्रयागराज के रहने वाले रोंघई 21 बीघा जमीन आकर अयोध्या में खरीदते हैं, माझा बरहटा गांव में दलितों से, क्योंकि दलित ही दलित की जमीन खरीद सकता है। तो रोंघई प्रयागराज से आते हैं अयोध्या, 90 के दशक में 21 बीघा जमीन खरीदते हैं अलग अलग लोगों से, और वो 21 बीघा जमीन खरीदने के बाद अचानक इतने अमीर हो जाते हैं कि अपनी सारी जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर देते हैं। यह है वो दान पत्र का कागज, 10 रुपए के स्टाम्प पे अपंजीकृत कागज, ये 21 बीघा जमीन दान कर देते हैं महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को। अब जब 21 बीघे जमीन दान कर देते हैं, 21 बीघे जमीन दान कर देते हैं,
तो महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट और एक बात बड़ी मजेदार बात ये बता दूं आपको कि ये रोंघई जो दानदाता हैं ये प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं बेचारे। ये रोंघई जो दानदाता हैं जो 21 बीघा जमीन दान कर दे रहे हैं महर्षि योगी के ट्रस्ट को, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को, ये बेचारे दानदाता खुद स्वयं में प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। ये रोंघई की सच्चाई हो गई। अब जो जमीन रोंघई ने दान दिया उसको ये ट्रस्ट के लोग बेच रहे हैं, और इन्होंने जो जमीन खरीदी है रोंघई ने, जिन जिन लोगों से खरीदी है उनके भी कागज मेरे पास आ गए। ये सारे वो उस गांव के दलित अनुसूचित जात के लोग हैं जिनकी जमीन खरीदी गई है। एक एक करके मैं नाम पढ़ रहा हूं। छेदी राम, इसको हटाते जाइए एक एक कागज। इसके बाद तुलसी राम, इसके बाद राम अवध, इसके बाद राम नारायण श्याम नारायण, इसके बाद, और ये सब सारे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं दलित समाज के, जगपता, इसके बाद धर्मा, और ये सारी जमीन रोंघई ने खरीदा है। आगे इससे पूरा पढ़ लीजिएगा, जहां रोंघई का नाम भी लिखा है एक आध बार दिखा दीजिए। महादेव, ब्रिजलाल, कौशल्या देवी, और सब जैसे अंतिम में मैं दिखा दे रहा हूं ये रोंघई। ऐसे ही सारे कागज अभी आप चेक कर सकते हैं। सब सारी जमीनें रोंघई ने खरीदा है। और 90 के दशक में खरीदी कितने में गई है जमीन? ये सारी की सारी जमीन 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, ऐसे ऐसे करके खरीदी गई है। वो सारे कागज यहीं पे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ये जो ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य रामायण का प्रचार प्रसार है, वो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के फैसले आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। रामचरितमानस और रामायण का प्रचार करने वाला ट्रस्ट ये अचानक प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है और इन लोगों को जमीनें बेचना शुरू करता है। कितने में? 12,35,000 राधे श्याम को जमीन बेचा। और बड़ा गहरा रिश्ता है सुल्तान अंसारी का, नाम आप लोगों को याद है ना? इसमें भी गवाह सुल्तान अंसारी है। चंपत राय का चहेता सुल्तान अंसारी यहां भी मौजूद है गवाह के तौर पे। इसके बाद ये 33 लाख की जमीन, 13 लाख की जमीन, फिर ऐसे ऐसे करके ये जमीन महर्षि, सब जगह महर्षि का नाम लिखा हुआ है। सारे ये महर्षि वाले सब ये प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। ये इतनी सारी जमीनें हैं, किसका किसका नाम लूं? अंत में एक आध नाम शायद आपको याद आ जाएगा कि कौन है ये व्यक्ति। ये है इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी उर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और इनका एक ट्रस्ट है मां शारदा ट्रस्ट। निकालिए भाई, इसी में कागज है मां शारदा ट्रस्ट। हाँ, ये है, ये इनका ट्रस्ट है मां शारदा ट्रस्ट। ये तो ये इतने सारे लोगों को रामायण का प्रचार प्रसार करने के लिए जो संस्था बनी है, जिस संस्था ने धर्मार्थ शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए 1500 बीघे जमीन खरीदी, वो प्लाटिंग कर करके बेच रहा है अधिकारियों को, बीजेपी नेताओं को, मेयर को, बड़े बड़े लोगों को, और अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा है, अरबों रुपए का। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, जो आपने जांच की कमेटी बनाई है, आप एक तरीका आपने सीख लिया, किसी भी मामले में एसआईटी बना के मामले को ठंडे बस्ते में डालो, ये काम बंद कीजिए।
इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से करानी चाहिए और जितने भी अधिकारी और जितने भी विधायक इसमें शामिल हैं सबको उनके पद से तुरंत हटाइए, तुरंत उनका इस्तीफा लीजिए और तब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये सारे के सारे बेईमान जो प्रभु श्री राम के नाम पर घोटाला और जमीन की जालसाजी कर रहे हैं, ट्रस्ट की जमीन किसी को बेचने का अधिकार नहीं, ट्रस्ट की जमीन को प्लाटिंग करने का अधिकार नहीं, ट्रस्ट की जमीन पर धंधा करने का अधिकार नहीं। आप बताइए, दलितों की जमीन लेकर और उस पर उसको दान में लेकर उसकी प्लाटिंग करके करोड़ों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं अयोध्या के अंदर। इसकी एसआईटी से, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए और इन बेईमानों को जेल में डालना चाहिए।